नमस्कार। दिल्ली जल बोर्ड के निजीकरण से जनता की लॉटरी खुल सकती है। 9,000 करोड़ रुपया जल बोर्ड को रेखा जी दे रही हैं इस साल, और 1,790 करोड़ अलग से यमुना सफाई सीवर लाइन के लिए। चलो इसको छोड़ो, आप 9,000 करोड़ रुपए जल बोर्ड को ना देके जल बोर्ड का निजीकरण कर दिया जाए, और यह जो जल बोर्ड को पैसे निजीकरण करने के बाद जल बोर्ड को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह पैसा दिल्ली के 40 लाख परिवार में बांट दिया जाए प्रति वर्ष। इस साल बजट 9,000 करोड़ का है, अगले साल और बढ़ के होगा, तो 40 लाख परिवारों को इस साल 22,500 रुपये, 9 दूनी 18 और 4.5, 22,500 रुपया सालाना मिलेगा। अगली साल और बढ़ के मिलेगा जल बोर्ड के निजीकरण से। प्राइवेट कंपनी का जो बिल आएगा, इतना बिल आएगा भी नहीं जनता के बढ़िया पानी, साफ पानी, 24 घंटे वाला पानी, प्रेशर वाला पानी मुफ्त में मिले पड़ेगा। जल बोर्ड के निजीकरण से जनता की लॉटरी खुलती है। निजीकरण के बाद निजी कंपनी 24 घंटे पानी देगी, 10वीं मंजिल तक पानी देगी। जनता को टंकियां लगाने का पैसा बचेगा। जनता को सरकारी पानी पे जो मोटर लगता है वह पैसा बचेगा। समरसेबल ज़्यादातर घरों में लगा हुआ है, वह पैसा बचेगा, और इन मोटरों का मेंटेनेंस का पैसा बचेगा। घरों में पाइप की फिटिंग भी बहुत कम हो जाएगी, वह पैसा बचेगा। जल बोर्ड के निजीकरण के बाद प्राइवेट कंपनियां, मतलब सरकारी जो नाले होते हैं, बरसाती नाले, सीवर, सब जल बोर्ड के अंडर आते हैं। गलियों में जो बरसाती नालियां वह अंडरग्राउंड कर देगी, और नाले भी अंडरग्राउंड होंगे। तो मतलब छोटे नाले, तो नदी गंदे होने का कारण ही खत्म हो जाएगा। और सीवर का पानी एक बूंद भी ये जमुना में नहीं डालेगी। उसका ट्रीटमेंट करा के उसको अलग कहीं से निकालेगी पानी प्राइवेट कंपनी। नदी अपने आप साफ होगी। नदी पे जो पैसा सरकार का खर्च हो रहा है वह भी बचेगा। और अंडरग्राउंड गलियों में बरसाती नाली अंडरग्राउंड होने से कॉलोनियों की सफाई करना बहुत इजी हो जाएगा। गाद जो है, गीला कचरा बहुत कम निकलेगा। जो घरों पे के रैंप टूटते हैं, दुकानों के रैंप टूटते हैं 4-5 साल बाद, 7 साल बाद, जनता का वह मोटा पैसा बचेगा। पानी साफ होने की वजह से घरों में आरओ लगाने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, वह पैसा बचेगा। और एक प्राइवेट कंपनियां मार्केटों में भी, मतलब छोटी छोटी दुकानें हो जाएंगी जो फिल्टर करके पानी बेचेंगी, तो ये बोतल का सिस्टम भी बहुत कम हो जाएगा इंडिया में। बोतल का जो पैसा, मोटा पैसा जनता का जब जेब से जा रहा है वह भी बचेगा। जनता की जमुना तो अपने आप साफ हो जाएगी। बरसाती नाले पर्यटन के केंद्र बनेंगे, नदियाँ पर्यटन के केंद्र बनेंगी, वाटर स्पोर्ट्स होंगे, फ्लोटिंग मार्केटें चलेंगी। जैसे जर्मनी गया था, वहाँ पे मैंने ये देखा कि एक नदी पे फ्लोटिंग मार्केट थी, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट था। जनता की लॉटरी खुलती है। सुझाव अगर पसंद आए तो सुझाव को रेखा गुप्ता जी तक पहुँचाएं, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वायरल करें। धन्यवाद। नमस्कार। दिल्ली के 40 लाख गरीब और मिडिल क्लास परिवार को जल बोर्ड के निजीकरण से के बाद 22,000 रुपये सालाना अगली साल और बढ़ के 5%, 7% मिल सकता है।
9,000 करोड़ रुपया जल बोर्ड को रेखा गुप्ता जी दे रही हैं इस साल। जल बोर्ड के निजीकरण के बाद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 50 लाख दिल्ली में परिवार है, 10 लाख अमीरों को अगर निकाल दें तो मिडिल क्लास और गरीबों को 40 लाख परिवारों को 22,500 रुपया सालाना जल बोर्ड के निजीकरण से मिल सकता है।